हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम इंग्लिश ग्रामर करेंगे। तो मेरे इस वीडियो में आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव जो है हमारा 6 स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर क्लासेस में या हर स्टैंडर्ड में इसके जो है चेंज करने के लिए सेंटेंसेस हमारे आते हैं जो कि स्टूडेंट्स नॉर्मली हमारे गलत कर देते हैं। तो मेरे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से दोनों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। किस टाइप से हमें एक्टिव और पैसिव को चेंज करना है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन डिटेल वाइज आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे वॉइस होते क्या हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो हम पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, बट एक्चुअल में वॉइस है क्या। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन और समथिंग इज बीइंग डन टू इट। वॉइस हमारा वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो इंडिकेट करती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन को करने वाला है या उसके लिए वो कर रहा है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अगर डूअर ऑफ द एक्शन है तो वो डूअर ऑफ द एक्शन जो रिप्रेजेंट करती है वर्ब, उसको हम कहते हैं वॉइस। अब आगे आता है ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू वॉइसेस। ट्रांजिटिव वर्ब हमारी 2 वॉइसेस होती है उसके पास, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस हमारा क्या होता है? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एंड देयर एक्टिव। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो वर्ब का सब्जेक्ट है, वो हमारा एक्शन को डूअर यानी कि एक्शन को करने वाला और एक्टिव होता है, जो भी सब्जेक्ट हमारा होगा। इन अदर वर्ड्स अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, एक वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस कब होगा? व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। जब हमारा जो वर्ब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, द सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को खुद से करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उसका, तभी हमारा एक्टिव वॉइस वो होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, ही ईट्स एन एप्पल। सेकेंड है आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पे ईट्स एंड एम एप्पल आर द एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि वो खुद ही खा रहा है, मैं खुद खा रही हूँ। ठीक है, एक्टिव वॉइस है ये। ही एंड आई इज़ द डोर ऑफ द एक्शन। ही और आई यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल मिले, ये हमारा डोर ऑफ द एक्शन है। अब नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन। कोई भी वर्ब हमारी पैसिव वॉइस कब होती है? जब सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर जो है काम करता है। डायरेक्ट काम नहीं करेगा, बट वर्ब के ऊपर वो काम करेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज़ नॉट एट ऑल एक्टिव। सब्जेक्ट जो हमारा वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता, बट पैसिव होता है, यानी कि जैसे वो निष्क्रिय होता है। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एक्शन, वो एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बट एक्शन इज़ डन टू इट, लेकिन एक्शन जो उसके ऊपर हो रहा होता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ एक्टेड अपॉन, मतलब उसके ऊपर हम एक्शन करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं इसका भी। एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम, एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय मी। तो जो सिंपल हमने अभी एक्टिव में करे थे 2 एग्जाम्पल, उसी को मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करा है। तो द वर्ब इज़ ईटन एंड इज़ बीइंग ईटन आर द पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है। एंड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एन एप्पल आर एक्टेड अपॉन, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट था वहाँ पर वो क्या कर रहा है? हिम था, ही था, ही का हिम कर दिया हमने। तो जो हमारा सब्जेक्ट है एन एप्पल, एप्पल हमने खा लिया, एप्पल उसके द्वारा या मेरे द्वारा खाया गया, तो हमने इसको जो है चेंज कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमारे आते हैं यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट है ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इन द पैसिव वॉइस। हमारे पास जो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट नोट। फर्स्ट है इसमें ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इन द पैसिव वॉइस। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट नोट है इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज़ गिवन सुप्रीम इम्पॉर्टेंस। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे सुप्रीम इम्पॉर्टेंस दी जाती है। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट इज़ गिवन द सुप्रीम इम्पॉर्टेंस, और पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे सुप्रीम इम्पॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा सेंटेंस जो है बेस्ड होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कि पैसिव वॉइस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो व्हेन टू यूज़ द पैसिव वॉइस। द पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड, फर्स्ट है इसमें व्हेन द सब्जेक्ट इज़ अननोन और कैन नॉट बी स्टेटेड ईजीली। जब सब्जेक्ट हमारे पास अननोन होता है या हम ईजिली कह नहीं पाते कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट है क्या, तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, माई पर्स वॉज स्टोलन। मेरा पर्स चोरी हो गया, किसने किया? समबडी हैज़ स्टोलन माई पर्स, तो वही है माई पर्स वॉज स्टोलन, यानी कि समबडी स्टोल माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो किसी में कोई भी हो सकता है। शी इज़ सैड टू बी इंटेलिजेंट, उसे इंटेलिजेंट कहते हैं, कौन कहता है? पीपल, लोग कहते हैं।
कोई लोग में कुछ भी हो सकता है, भाई बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो पीपल से शी इज़ इंटेलिजेंट, तो इस टाइप के कंडीशन में हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आता है सेकंड, व्हेन मोर इंटरेस्ट इज टेकन इन द थिंग डन रैदर देन द डूअर ऑफ इट। जब हमारा जो है डूअर ऑफ द एक्शन के अलावा हम अदर इंटरेस्ट, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो दूसरे एक पर्टिकुलर थिंग पे होता है, तब हम उसके लिए भी पैसिव का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन शिमला लास्ट वीक। 10 शॉप्स है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है, किसने डिस्ट्रॉय करा, बाय फायर। तो फायर डिस्ट्रॉय 10 शॉप्स इन शिमला लास्ट वीक। तो यहाँ पर हमने अदर जो थिंग थी उस पर हमारा मोर फोकस है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, व्हेन वी वांट टू साउंड मोर ऑब्जेक्टिव इन अ स्टेटमेंट। जब हमारा साउंड जो है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के तौर पर होता है, तब भी हम जो है पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कुतुब मीनार इज सैड टू बी द टॉलेस्ट एंशियंट मीनारेट, यानी कि कुतुब मीनार सबसे टॉलेस्ट जो हमारी मीनारों में मानी जाती है। द रिपोर्ट इज़ सैड टू बी पब्लिश नेक्स्ट मंथ, ये रिपोर्ट जो है नेक्स्ट मंथ पब्लिश होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव मोर ऑब्जेक्टिव साउंड कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है जैसे पेट्रोल डीजल प्राइसेस रेज्ड, तो ये भी हमारा पैसिव वॉइस में होता है। नेक्स्ट आती है नोटिस। नोटिस जैसे हमारे होते हैं लगे हुए, पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर, तो इसमें भी हमारा पैसिव वॉइस यूज़ होता है। नेक्स्ट है इन रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। जो हमारे रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें भी हम पैसिव वॉइस का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिलायबल वैक्सीन टू किल द वायरस इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ द USA। ये क्योंकि हमारा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है कि रिलायबल वैक्सीन जो है किल करेगी वायरस को, जो कि USA के साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर की गई है। तो इन सब केसेस में हम जो है मोस्टली पैसिव वॉइस का ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल चेंजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरचेंज ऑफ पोजीशन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। इट मीन्स सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सेकंड आता है हमारा ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन बाय इज़ यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन हम जो ऐड करेंगे वो हम बाय यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। फिर नेक्स्ट आता है द फॉर्म ऑफ वर्ब। जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेज ऑफ द एक्टिव वॉइस इन द सेंटेंस, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम चेंज करेंगे। मीन्स कि एक्टिव वॉइस हमारा जिस टेंस का है उस टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा ये चारों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब मेन आता है हमारा रूल टू चेंज टेंसेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम किस टाइप से टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करेंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे टेंसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टेंसेस में सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल के लिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इज़ एम आर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा सिंपल प्रेजेंट में हमने ऐड करना है इज़ एम आर, सिंपल। फिर नेक्स्ट है सिंपल पास्ट में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे वॉज वर। फिर नेक्स्ट आता है सिंपल फ्यूचर। इसमें हम विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर विल शैल प्लस बी, यानी कि बी हम एक एडिशनल यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस। इज़ एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है पैसिव में इज़ एम आर वॉज वर्ब प्लस बीइंग, यानी कि बीइंग हम यहाँ पर एडिशनल ऐड करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस का हमारा पैसिव वॉइस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। हैज़, हैव, हैड, शैल, विल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव के लिए। पैसिव में हमने यहाँ पर बीन ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारा वर्ड ऐड हो जाएगा पैसिव वॉइस में ओनली बीन, बाकी हमारा ये वर्ब सेम रहेंगी। फिर आता है नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कैन, मे, ऑट टू एट्सेट्रा होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे बी, सिर्फ बी हमने ऐड करना है। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमारा हैव लगा है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हैव है तो हम उसे लिखेंगे हैव
बीन। मीन्स कि अगर सिंपल हमारी वर्ब है ऑक्सिलरी, कैन के साथ कोई हैव वगैरह नहीं है तो हम बी वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर हैव वर्ड है तो हम हैव बीन वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, और इन सब के साथ हमारे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ऑलवेज़ यूज़ करेंगे। तो V3 यानी कि ऑलवेज एट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने जो है टेंसेस और वर्ब को चेंज करना है। अब आता है इंपॉर्टेंट नोट, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैव नो पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन 4 टेंसेस का हम पैसिव वॉइस नहीं करते हैं, इनका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को भी हम चेंज करते हैं, जैसे अगर हमारे पास आई गिवन है, आई की जगह हम यूज़ करेंगे मी, ही की जगह हम हिम, शी की जगह हर, वी की जगह अस, दे की जगह देम, यू एंड इट रिमेन्स अनचेंज्ड। यू और इट जो है वो अनचेंज रहेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपने सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अब एडिशनल एक्सरसाइज हम थोड़ी सी कर लेते हैं एक्स्ट्रा, ताकि और क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अब एक्सरसाइज में पहले हम कर रहे हैं सिंपल टेंस में। तो पहला आता है सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर चिल्ड्रन लव टॉयज़। तो सब्जेक्ट हमारा है चिल्ड्रन, वर्ब हो गई, टॉयज़ हो गया ऑब्जेक्ट। तो इंटरचेंज करना है हमने, तो टॉयज़ आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर, और चिल्ड्रन जो हमारा सब्जेक्ट है ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो यहाँ पर होगा टॉयज़, लव है तो टॉयज़ है, टॉयज़ के साथ इज है, हमारा लगता है हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, तो टॉयज़ आर थर्ड फॉर्म आ जाएगी लव्ड बाय चिल्ड्रन, टॉयज़ आर लव्ड बाय चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स। ट्रीट से यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा है द पेशेंट्स, द पेशेंट्स है इसलिए आर आ जाएगा, आर ट्रीट की थर्ड फॉर्म ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा द पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में है कोलंबस डिस्कवर्डेड अमेरिका। डिस्कवर्डेड है, ईडी लगा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम अमेरिका से स्टार्ट करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। अमेरिका वॉज डिस्कवर्डेड बाय कोलंबस। डिस्कवर की थर्ड फॉर्म डिस्कवर्डेड ही होती है, तो सेंटेंस में डिस्कवर्डेड आएगा वर्ब, तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्डेड बाय कोलंबस। नेक्स्ट है शी प्लेड टेनिस इन द मॉर्निंग। तो प्लेड ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो टेनिस वॉज प्लेड बाय, शी को हर में कन्वर्ट करेंगे प्रोनाउन में, बाय हर इन द मॉर्निंग, तो सेंटेंस हो जाएगा टेनिस वॉज प्लेड बाय हर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, आई शैल सर्व माई कंट्री। तो माई कंट्री से स्टार्ट करेंगे, माई कंट्री विल बी, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में पैसिव में हम बी ऐड करते हैं, तो माई कंट्री विल बी, सर्व की थर्ड फॉर्म सर्व्ड बाय, आई की जगह हम आ जाएगा मी, क्योंकि प्रोनाउन आई की जगह हम प्लेस करते हैं मी को, तो ये सेंटेंस हो जाएगा माई कंट्री विल बी सर्व्ड बाय मी। अब नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द टीचर इज़ टीचिंग द पीपल्स। तो इस टीचिंग है, आईएनजी लगा है वर्ब के साथ, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे द पीपल्स से स्टार्ट करेंगे, द पीपल्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। आर के साथ हम यहाँ पर मतलब इज एम आर के साथ बीइंग हम ऐड करते हैं, और टीच की थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट होता है, तो यहाँ पे टॉट आ जाएगा थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा द पीपल्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। नेक्स्ट है आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। तो द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मी, आई की जगह आ गया मी। फिर नेक्स्ट है दे आर एंजॉइंग अ राइड इज़ बीइंग एंजॉयड बाय देम, दे का हो जाएगा देम। फिर नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आई वॉज बाइंग वेजिटेबल्स। आई वॉज बाइंग है, तो वेजिटेबल्स वर बीइंग बॉट बाय मी, बाय की थर्ड फॉर्म बीइंग बॉट बॉट होती है, थर्ड फॉर्म बॉट हो गई, आई की जगह हम लिखेंगे बी, तो सेंटेंस हो जाएगा वेजिटेबल्स आर बीइंग बॉट बाय मी। नेक्स्ट है दे वर ईटिंग पॉरेज। पॉरेज वॉज बीइंग ईटन बाय देम, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाता है, ईट एट ईटन होता है, तो दे प्रोनाउन की जगह हम देम यूज़ करेंगे, तो पॉरेज वॉज बीइंग ईटन बाय देम। अब नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस हैज़ नो पैसिव फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस की कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होती, जैसा भी मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था।
अब आता है नेक्स्ट टेंस हमारा परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में पहले हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रवि हैज़ ईटन एन एप्पल। हैज़ ईटन है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो एन एप्पल से स्टार्ट करेंगे। एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय रवि, क्योंकि हमारा यहाँ पे बीन हम यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय रवि। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हैव प्लांटेड फ्लावर्स। तो हैव प्लांटेड है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हमें दिख रहा है, तो फ्लावर्स से स्टार्ट करेंगे। फ्लावर्स हैव बीन प्लांटेड बाय चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। हैज़ हैव की जगह यहाँ पे सिंपल हम हैड ही पुट करते हैं, तो शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। हैड कंप्लीटेड है यानी कि पास्ट परफेक्ट हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे है द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय, शी की जगह आ जाएगा हर, तो हैड बीन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। नेक्स्ट है वी हैड ऑलरेडी इन्वाइटेड देम। तो पैसिव हो जाएगा, देम का हम बनाएंगे दे, वी का बनाएंगे अस। हैड का हैड ही रहेगा और बीन वर्ड हम यूज़ कर देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा दे हैड ऑलरेडी बीन इन्वाइटेड बाय अस। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। रीटा विल हैव लर्न द पोएम बाय इवनिंग। विल हैव लर्नड है, तो यानी कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हम परफेक्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो द पोएम से हम स्टार्ट करेंगे। द पोएम विल हैव बीन लर्न बाय रीटा बाय इवनिंग, तो यहाँ पे विल हैव बीन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा द पोएम विल हैव बीन लर्न बाय रीटा बाय इवनिंग। नेक्स्ट है आई शैल हैव चेक द नोटबुक्स बाय टुमारो। शैल हैव चेकड यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई हो रहा है। द नोटबुक से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से। द नोटबुक्स विल हैव बीन चेकड बाय मी बाय टुमारो, आई का हो जाएगा मी, तो सेंटेंस हो जाएगा द नोटबुक्स विल हैव बीन चेकड बाय मी बाय टुमारो। अब नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस विद मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए बताती हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस वॉक, कैन है समझ में आ रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी है। ऑब्जेक्ट है दिस बॉक्स, तो दिस बॉक्स से हम स्टार्ट करेंगे। दिस बॉक्स कैन बी, इसमें हम बी ऐड कर देते हैं, फिर थर्ड फॉर्म, देन बाय ऐड करेंगे, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी, आई का मी कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेकेंड, वी शुड डू आवर ड्यूटी। आवर ड्यूटी शुड बी डन बाय वी का अस, तो आवर ड्यूटी शुड बी डन बाय अस। नेक्स्ट है थर्ड, ही मे हैव ब्रोकन द स्लेट। द स्लेट मे हैव बीन ब्रोकन बाय हिम। अगर हमारे पास मे हैव या कुछ भी कैन हैव या कुछ भी मतलब हैव वर्ड लगा है, तो हम बीन वर्ड यूज़ करते हैं बी की जगह, तो सेंटेंस हो जाएगा द स्लेट मे हैव बीन ब्रोकन बाय हिम। अब नेक्स्ट है यू ऑट टू हैव ऑबिड द ऑर्डर। ऑट टू हैव है, तो यहाँ पे भी बीन हम यूज़ करेंगे। द ऑर्डर ऑट टू हैव बीन ऑबिड बाय यू, यू का यू ही रहेगा। अब नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है तो हम कैसे चेंज करेंगे, चलिए इसको भी समझाती हूँ। डू इट एट वंस, तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लेट से शुरू करते हैं और बी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट इट बी डन एट वंस। लेट इट बी डन एट वंस। अब नेक्स्ट है हेल्प दिस बॉय। लेट दिस बॉय बी हेल्प्ड, तो लेट आ गया बी आ गया, लेट दिस बॉय बी हेल्प्ड। स्पीक द ट्रुथ, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन, या इसको हम अदर से कह सकते हैं, क्योंकि हम ये एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मीनिंग आ रहा है वो हम यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन को हम एडवाइस लिख सकते हैं। तो यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रुथ, इस टाइप से भी हम इसको बना सकते हैं कि हमने एक वर्ड यहाँ पे ऐड करा और टू से ज्वाइन कर दिया, तो यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रुथ या लेट द ट्रुथ बी स्पोकन, दोनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ राइट अ लेटर। लेट अ लेटर बी रिटन प्लीज़, लेट अ लेटर बी रिटन प्लीज़, और हम यहाँ पे प्लीज़ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको भी हम अदर बना सकते हैं। प्लीज़ वर्ड है यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट अ लेटर, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेटर लिखने के लिए। अब आता है पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। फॉर्मेशन हमारा सेम वैसे ही रहेगा, टेंसेस के अकॉर्डिंग ही हमने चेंज करना है, बस थोड़ा सा ये होता है जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब से स्टार्ट करते हैं, बस वो थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास, डू यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। डू से समझ में आ रहा है सिंपल प्रेजेंट है, तो इस लगेगा यहाँ पर, इज़ एक्सरसाइज टेकन बाय यू इन द मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क,
सिंपल है, बस इस लगाया, एक्सरसाइज आगे सेम है, इस एक्सरसाइज टेकन बाय यू इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है डज ही हेल्प यू। डज है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आर इज हमारा लगाते हैं, तो आर शुरू होगा क्योंकि यू है हमारे पास, यू के साथ आर आता है, तो आर यू हेल्प्ड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, आई प्लेइंग आई एन जी लगा है वर्ब के साथ, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो क्रिकेट यानी कि इस आ जाएगा, इस क्रिकेट बीइंग लगाते हैं, बीइंग प्लेड बाय मी। फिर नेक्स्ट है आर यू डूइंग ग्रामर एक्सरसाइज, इसमें भी आर और डूइंग लगा है आई एन जी, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, तो यहाँ से ग्रामर आर लग जाएगा, आर ग्रामर एक्सरसाइजेस बीइंग डन बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हैज़ शी संग अ सॉन्ग, हैज़ लगा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हम बीन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अ सॉन्ग है यानी कि हैज़ लगेगा, हैज़ अ सॉन्ग बीन संग बाय हर, शी का हो जाएगा हर। हु डिड इट, अब जब हमारे पास हु होता है तो हु का पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं बाय होम, तो यहाँ पे हु की जगह आ जाएगा बाय होम, डिड है वॉज आ जाएगा, बाय होम वॉज इट डन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सेवेंथ हुज बुक डिड यू बोरो, तो हुज बुक वॉज बोरोड बाय यू क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर नेक्स्ट है वाई डिड यू इंसल्ट हिम, वाई वॉज ही इंसल्टेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हाउ कैन शी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम, कैन है इसलिए बी आ जाएगा, बी सॉल्व बाय शी का हर, तो सेंटेंस हो जाएगा हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय हर। तो इस टाइप से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। अब नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विद वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कई बार हमारे पास क्या होता है वर्ब के पास टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस टाइप में हम कैसे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। तो व्हेन अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स ईदर ऑफ देम में बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द पैसिव, अगर हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के पास टू ऑब्जेक्ट्स है तो दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म में आपके वो सेंटेंस सही माने जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें है मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, तो यहाँ पर हमारे पास दो है, एक तो अस और एक इंग्लिश, तो दोनों से ही अलग अलग सेपरेट में आपको बनाना बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं अस से स्टार्ट कर रही हूँ, अस का हो जाएगा वी, टीचर्स है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यानी कि आर आएगा, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिसेस शर्मा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विद वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेंटेंसेस में तो उसमें हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो व्हेन अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स ईदर ऑफ देम में बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द पैसिव, ट्रांजिटिव वर्ब के पास अगर टू ऑब्जेक्ट्स है तो दोनों ऑब्जेक्ट में से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह हम बना पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस बनाते हैं सेपरेट सेपरेट तो दोनों ही हमारे सही माने जाते हैं। जैसे मिसेस शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, अस और इंग्लिश है तो दोनों से ही मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अस से बना रही हूँ, अस का हो जाएगा वी, टीचेस है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, इसे हम वर्ब यूज़ करेंगे, वी के साथ हमारा आर आता है, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिसेस शर्मा। अब इंग्लिश से बनाते हैं, इंग्लिश इज़ टॉट टू अस बाय मिसेस शर्मा, यहाँ पर हमें टू लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इंग्लिश इज़ टॉट टू अस बाय मिसेस शर्मा। अब नेक्स्ट है द टीचर गेव मी अ प्राइज़, तो मी भी है हमारा ऑब्जेक्ट और अ प्राइज़ भी है, तो दोनों से बनाते हैं, मी का बन जाएगा हमारा आई, टीचर गेव है सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो वॉज वर्ड लगता है, आई के साथ आएगा वॉज, तो आई वॉज गिवन अ प्राइज़ बाय द टीचर। अब प्राइस से बनाते हैं, प्राइस से अ प्राइस वॉज गिवन टू मी बाय द टीचर, यहाँ पे भी टू की रिक्वायरमेंट है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए टू मी आ जाएगा, आई का मी कन्वर्ट हो जाएगा, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा प्राइस वॉज गिवन टू मी बाय द टीचर। दोनों टाइप से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, जब हमारे पास कई बार इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन होता है मीन्स कि हम पहले से ही थोड़ा प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं
तो उस टाइप में हम पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट है इसमें दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि उसको हम कैप्टन के तौर पर इलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय देम। हिम का ही हो गया, इलेक्टेड है सिंपल पास्ट है, वॉज आ जाएगा इलेक्टेड, तो ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय दे का देम। नेक्स्ट है द रिजल्ट लेफ्ट हर डिसअपॉइंटेड, हर का शी हो गया, लेफ्ट है सिंपल पास्ट है हमारे पास, तो वॉज यूज़ करेंगे, शी वॉज लेफ्ट डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट। अब नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस ऑफ प्रपोजिशनल वर्ब्स। अगर हमारे पास प्रपोजिशनल वर्ब्स है तो उस कंडीशन में हम कैसे चेंज करेंगे। आई लिसन टू हिज एडवाइस अटेंटिवली, हिज एडवाइस वॉज लिसन टू अटेंटिवली बाय मी। टू का एज इट इज़ ही हम रखेंगे, यूज़ करना होता है हमें, छोड़ना नहीं होता, स्किप नहीं करेंगे। तो जहाँ पर हमारे सेंटेंसेस में हम वर्ब के बाद जहाँ पर भी वो है उसके बाद ही हम उसको शो कर देते हैं, लिख देते हैं। तो हिज एडवाइस वॉज लिसन टू अटेंटिवली बाय, आई का हो गया मी। अब नेक्स्ट है द बॉयज लाफ्ड एट द बैगर, एट द बैगर यहाँ पे भी एट हमारा प्रपोजिशन है, तो द बैगर से स्टार्ट करेंगे। द बैगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉयज़, तो लाफ्ड एट था, हमने लाफ्ड एट ही रहने दिया। नेक्स्ट है आई ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल, सिंपल पास्ट है, टू यहाँ पर प्रपोजिशन है, तो हिज प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू बाय मी, आई का हो जाएगा मी। नेक्स्ट है अ पुलिस ऑफिसर इज़ इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, इज़ इंक्वायरिंग है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, इनटू हमारा प्रपोजिशन है, तो द मैटर से स्टार्ट करेंगे। द मैटर इज़ बीइंग इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस ऑफिसर। अब नोट है हमारे पास इफ़ अ वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज़ फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन, अगर वर्ब के बाद हमारे पास प्रपोजिशन है, द प्रपोजिशन इज़ रिटेन इन द पैसिव वॉइस, तो प्रपोजिशन को पैसिव वॉइस में भी हमें रखना होता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले सेंटेंस स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अब नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस इन केस ऑफ प्रपोजिशन अदर देन बाय। कई बार क्या होता है हम प्रपोजिशन बाय की जगह कोई और प्रपोजिशन भी ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें उसे लगाना ज़रूरी होता है, विदाउट उसके हमारा सेंटेंस थोड़ा अनकम्प्लीट सा लगता है। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इसके भी। तो इसमें वही मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, समटाइम्स इन द पैसिव वॉइस वी यूज़ अ प्रपोजिशन अदर देन बाय बिफोर द एजेंट, एजेंट से पहले हमें लगाना होता है। जैसे फर्स्ट है आई नो हिज फादर इज़ नोन टू मी, मैं उसके फादर को जानता हूँ, यहाँ पे बाय करेंगे, बाय मी तो अजीब सा लगेगा, तो इस फादर इज़ नोन टू मी। फिर नेक्स्ट है द जग कंटेन्स मिल्क, मिल्क इज़ कंटेन इन दिस जग, इस जग में जो है मिल्क है, अगर यहाँ पे बाय दिस मिल्क करेंगे तो जग के द्वारा मिल्क, कुछ सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पे हम मिल्क इज़ कंटेन इन दिस जग। फिर नेक्स्ट है हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइज हिज टीचर, तो हिज टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड था हमारे पास, तो सिंपल पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर उसका टीचर उसकी प्रोग्रेस से सेटिस्फाई है, तो हमने हिज टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट है द न्यूज़ सरप्राइज्ड मी का हो जाएगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, मैं न्यूज़ से सरप्राइज हुआ हूँ। अब नेक्स्ट है हिज डेथ शॉक्ड अस का हो जाएगा वी वर शॉक्ड एट हिज डेथ, तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, कई बार हमारे पास पैसिव वॉइस में एजेंट नहीं इंक्लूड होता, तो व्हेन द एजेंट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन द पैसिव वॉइस इट मस्ट बी सप्लाइड इन द एक्टिव वॉइस। अगर हमारे पास पैसिव वॉइस में एजेंट नहीं है तो एक्टिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसको देना होता है एजेंट। चलिए एग्जाम्पल करते हैं कुछ। हिज कार हैज़ बिन स्टोलन है, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा किसने कार चोरी की, किसी ने कार चोरी कर ली, हमें नहीं पता ना कौन है, एजेंट मिसिंग है यहाँ पर, तो समवन हैज़ स्टोलन हिज कार, समवन हैज़ स्टोलन हिज कार। फिर नेक्स्ट है प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये भी पैसिव है क्योंकि शुड बी लगा है, तो किसे प्रॉमिस करना चाहिए, हर एक को, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। फिर नेक्स्ट है इट इज़ सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी हमारा पैसिव है कि इट इज़ सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो किसने कहा है, हम सब कहते हैं,
दे से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर नेक्स्ट है द थीव वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ये भी पैसिव है क्योंकि बाय द पुलिस आ रहा है, तो द पुलिस अरेस्टेड द थीव। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से इस वीडियो को आप समझिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको सारे कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएं। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज के लिए इतनी ही वीडियो काफ़ी है क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।